हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में मैं देख रही हूं क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है, क्या आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या, ये सारी चीजों को मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि कार्ड्स निकालते दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे, अपना और अपने पर्सन का। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हॉस्टिलिटीज, सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मिट्रन, ऑल टाइड अप, एनवी, इंडिसीजंस। ओके, बड़े झगड़ालू किस्म के ये पर्सन बने हुए हैं और ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जैसे मुंह से जो भी बोलते हैं ना, गलत ही बोलते हैं, दूसरों को चुभने वाले शब्द बोलते हैं, काफी लाउड बोल रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से, अपने आज से ये पर्सन संतुष्ट नहीं है। और ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड आत्मा ये पर्सन बने हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा ना बेसिकली कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। इसी उलझन में, इसी कंफ्यूजन में ये पर्सन इस कदर है कि मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं या काफी ज्यादा गलत शब्दों तक का इस्तेमाल ये पर्सन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिमाग में इनके गुस्सा भरा पड़ा है और उस गुस्से के पीछे का कारण है इनका स्टक होना। किसी भी तरह से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं जहां पर भी ये हैं। चाहे तो फिर ये कह सकते हो आपकी यादों में ये स्टक हैं, आपसे जुड़े हुए रिश्ते में ये स्टक हैं, या फिर ये कह सकते हो जिस जगह पर ये अपने आज में है ना, वहां पर ये स्टक हैं। या तो आप दोनों के बीच का ऐसा रिश्ता है जिसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता और ये उसमें स्टक है, या आपकी यादें इस इंसान को हर जगह फॉलो कर रही हैं जिस वजह से ये पर्सन स्टक है। तो ओवरऑल एक मेंटली तौर पर स्टकनेस इस इंसान की मुझे यहाँ पर मॉर्निंग की दिख रही है और उसी स्टकनेस की वजह से ये पर्सन बेसिकली कोई भी सही तरीके से अपने लिए फैसला या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, देखती हूँ मैं हालांकि और क्या है भाई यहाँ पे माजरा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की फीलिंग्स, मॉर्निंग के एहसास को बताइए। हॉस्टिलिटीज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स रही हैं। आखिर इनके गुस्से के पीछे का कारण क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के गुस्से का कारण क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो बेसिकली मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, या ये पर्सन अपनी सही बात सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ पे सिक्स्थ चक्र मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुछ का कुछ यहाँ पर निकल रहा है और उसके पीछे का कारण है किसी ऐसी महिला का यहाँ पर इंटरफियर करना जो काफी ज्यादा आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को रोके हुए है। ठीक है,
ये जो भी महिला है ये काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, एक्सपीरियंस्ड है, जजमेंटल ज्यादा है, यानी कि जज बहुत ज्यादा करती हैं। ये जो भी महिला है उसके साथ साथ व्यूअर्स बेसिकली हो सकता है ये अनमैरिड हो, इंडिविजुअल या डाइवोर्सी भी हो सकती है, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। ठीक है, तो इन महिला ने ही आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को रोक रखा है। इन महिला ने ही बेसिकली आपकी तरफ इन्हें खुद से ऑफर लेकर जाने के लिए इन्हें रोक रखा है, या आपकी तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो उन्हें एक्सेप्ट ना करने के लिए बोल रखा है। शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन ऑफर्स को नेग्लेक्ट करा, या इनकी हर बात को सुना, हर बात को कहीं ना कहीं सर माथे रखा, इनकी हर बात पर जी हजूरी करी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त के साथ आपने अपने आप को शांत कर लिया, या आपने अपने आप को पीछे हटा लिया इस सोच के साथ कि भाई मैं उसकी तरफ अगर कोई मैसेज भेज भी रही हूँ या भेज भी रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये सभी चीजें आपके पर्सन को झल्लियाहट फील करा रही हैं, या ये सभी चीजें इनके अंदर गुस्सा डेवलप कर रही हैं। ये गुस्सा आपके लिए नहीं है, ये गुस्सा है इन महिला के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऑफर्स को स्वीकार करने के लिए मना करा, या खुद से इन्हें आपकी तरफ ऑफर्स भेजने के लिए मना करा। तो सुबह से लेकर अब तक कहीं ना कहीं अपना सारा गुस्सा ये पर्सन उस महिला पर उतार रहे हैं जो वजह बन रही है आप दोनों के बीच के लैक ऑफ कम्युनिकेशन की। हो सकता है जब आप रिश्ते में थे ना तब भी दोनों के बीच में ना बात सही तरीके से नहीं हो पाती थी, और उसका कारण ये महिला ही थी। चाहे इन महिला का रोल आपके पर्सन की जिंदगी में कैसे भी हो, इनकी सिस्टर हो, इनकी मदर हो, बुआ हो, फूफी हो, काकी हो, कोई भी हो, कोई भी रोल इनका इनकी जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर ये चीजें ऐसे लग रही थी कि हाँ ये एक्सपीरियंस्ड है, और कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस आपके पर्सन की जिंदगी में इन काम आएगा। लेकिन अब आपके पर्सन इनके उसी सो कॉल्ड एक्सपीरियंस को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या उसी सो कॉल्ड एक्सपीरियंस की वजह से अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया से सब कुछ लॉस्ट होता हुआ खोता हुआ फील कर रहे हैं। तो मॉर्निंग की एक ऐसी एनर्जी है जैसे वेकअप कॉल, जाग रहे हैं, नींद से जाग रहे हैं, उस नींद से जिस नींद में इन महिला ने आपके पर्सन को सुला दिया था। तो उस नींद से जाग कर ऑब्वियसली ये पर्सन अब झल्लियाहट महसूस कर रहे हैं, और वो झल्लियाहट इनकी सुबह से लेकर अब तक इन पर उतर रही है। चांसेस है उसके चलते इनसे बात भी ना कर रहे हो, ये भी है, और अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अनाप शनाप। सिक्स्थ चक्रा को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सिक्स्थ चक्रा को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है। एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि तक है अब ये पर्सन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑल टाइड अप एंड एट ऑफ सोर्ड्स, हर तरह से हर डिटेल, हर कैलकुलेशन, हर ओवर थिंकिंग का जो भी आउटकम, जो भी कंक्लूजन इस इंसान को मिल रहा है उस सभी चीजों में ये पर्सन खुद से स्टक होकर रह जाते हैं। जो भी कहा, जो भी करा, जो भी कर रहे हैं, सभी चीजों को लेकर ये पर्सन इतना समझ पा रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ये बचकर निकल जाए, या जिससे निकलकर अल्टीमेटली ये अपनी जिंदगी में कोई फैसला ले पाए। तो वैसी फीलिंग अब आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनी हुई है। आपसे भी दुश्मनी मोल ले ली, या आपसे भी ये लड़ भिड़ लिए, या आपकी जिंदगी से भी दूर चले आए, तो कहीं ना कहीं जिस थर्ड पार्टी में या जिस महिला की बातों में आकर उसके एक्सपीरियंस को लेकर ये पर्सन चले थे आपसे लड़ने, आपके खिलाफ जाने, ये उसके साथ भी अपने आप को खुश नहीं देख पा रहे हैं। तो सुबह से लेकर अब तक ना ये पर्सन काफी ज्यादा कैलकुलेटिव मोड में है, बहुत डेडिकेशन के साथ ये पर्सन इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, और जितना कैलकुलेट करा जा रहा है बेसिकली व्यूअर्स समझ पा रहे हैं अब ये पर्सन क्या भ्रम था क्या हकीकत थी, किसको भ्रम माना जो हकीकत थी, और जिसको रियलिटी माना वो भ्रम था। इन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा व्यूअर्स अपने आप को खुद से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद से ये पर्सन ले रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी ली जा रही है उतना ज्यादा व्यूअर्स एक्शंस लेने में ये पर्सन डर रहे हैं। वो एक्शन जो शायद इन्हें आपकी तरफ लेकर जा सकता है, या वो एक्शन जो इन्हें आपसे और भी बहुत दूर पहुंचा सकता है। तो हर तरफ से ये पर्सन ना
एक तरह से अपने आप को स्टक या ट्रैप्ड तो पा रहे हैं उस महिला के साथ के रिश्ते में या उसके एक्सपीरियंस में भी ट्रैप्ड हैं, तो फिर ये पर्सन आपकी तरफ ना बढ़ने को लेकर भी अपने आप को एकदम हेल्पलेस सुबह से लेकर अब तक पा रहे हैं। अब एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इस इंसान ने अपने आप को रख रखा है कि अब ये कोई भी एक्शन लेंगे, कुछ भी बात इवन ये बोलेंगे ना, तो बहुत ज्यादा उस पर प्लानिंग्स करके, बहुत सोच विचार करके ही कोई एक्शन लेंगे, या सही वक्त पर ही अब ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे। उस तरह की फीलिंग या उस तरह का आउटकम इस इंसान ने जैसे खुद से निकाला हो, तो वो भी मुझे फीलिंग इनकी दिख रही है। ठीक है, इन्होंने उस महिला पर आंख बंद करके भरोसा करा और अब ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में तो पहुंच गए हैं जहां पर आंख पर पट्टी बांधकर अब उस महिला को ये 1% भी फॉलो नहीं करना चाहते, या उसके एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी में ये अब नहीं उतारना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए ऑल टाइड अप को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए ऑल टाइड अप को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं सुबह से लेकर अब तक की, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिन्यूअल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपका जजमेंट का। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि अगेन काफी स्ट्रांग में आया है। बेसिकली इस इंसान को अब ये चीजें ज्यादा स्टक कर रही हैं व्यूअर्स, कि पहले तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये जजमेंटल थे, ये जज कर रहे थे, या पहले इन्होंने ये जो राइट था ना वो उस महिला को दे रखा था। लेकिन अब इस इंसान को सुबह से ऐसी फीलिंग ज्यादा रेस्टलेस कर रही है कि अब इनके आसपास के सारे लोग जजमेंटल हो रहे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं इस इंसान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, या सारे लोग बस और बस अब इस इंसान से अगर कुछ चाहते हैं तो वो क्लैरिटी चाहते हैं, और वही देने की स्थिति में ये पर्सन अपने आप को क्योंकि नहीं देख पा रहे, इसी रीजन से ये पर्सन अपने आप को स्टक पा रहे हैं। देखो, जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो, अगर आपने उस एग्जाम की सारी प्रिपरेशन कर रखी होती है तो आपको जाने में वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आपको लगता है ना कि नहीं मेरी प्रिपरेशन नहीं है, नहीं मैंने नहीं तैयारी करी, या मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है, तभी आपके पसीने छूटते हैं, आपको डर लगता है। ठीक है, तो वैसी ही स्थिति मुझे आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिख रही है। नई शुरुआत अपनी जिंदगी में चाहिए, लेकिन नई शुरुआत ऐसे ही तो नहीं हो जानी है ना कहीं उस पास्ट को करेक्ट करना होगा, पास्ट में करी हुई गलतियों की शायद माफी भी मांगनी होगी, और अपने आज को भी इन्हें उस पास्ट को सही करके इन्हें सही करना होगा, या पास्ट से पूरी तरह से आजाद होकर निकलकर इन्हें फिर एक नई शुरुआत की तरफ कदम रखना होगा। लेकिन ये पर्सन तो बीच में अटके पड़े हैं, ना पास्ट को करेक्ट करने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए तैयार है, और ना ये पास्ट को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार है, जिस कारणवश यहाँ पर ये पर्सन स्टक अपने आप को पा रहे हैं। इवन ये पर्सन इस तक भी इसीलिए है क्योंकि खुद जानते हैं ना, इंसान भले सबके सामने अपने आप से नहीं बोल रहा हो या नहीं बोल रही हो कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका दिल, उसका जमीर जानता है। और वही चीजें इस इंसान को व्यूअर सुबह से लेकर अब तक काफी स्टक कर रही हैं, कि इनका जमीर जानता है कि इन्होंने बीज ही ऐसे बोए हैं जिसका जो रिजल्ट है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा, या जिसका जो आउटकम होगा वो इन्हें खुशी नहीं पहुंचाएगा। तो वो चीजें इस इंसान के मन में एक डर यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। ठीक है, सो इन्होंने कुछ ऐसा अच्छा झंडे नहीं गाड़े हैं जो इनको उस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाए, उसका इन्हें इंटरेस्ट मिले। तो वो चीजें ये पर्सन खुद से समझ पा रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तभी तो संतुष्ट नहीं है ये पर्सन, ये चीजें हो रही हैं इनके साथ। ठीक है, एनवी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए एनवी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए एनवी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी हुई है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। देखो, जहां पर भी हैं आपसे तो डेफिनेटली दूर ही हैं,
या आपसे तो इस इंसान ने बातचीत कम ही कर रखी है, बंद भी कर रखी है। लेकिन जहां पर भी ये पर्सन है वहां पर सिवाय नेगेटिविटी के या सिवाय असंतुष्टि के, सिवाय मेंटल ट्रॉमा के इस इंसान को कुछ नहीं मिल रहा। वो चीजें ये पर्सन समझ रहे हैं और सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन उस चीज पर ज्यादा फोकस्ड है कि जहां पर है, जहां पर बढ़े, या जिस चीज को, जिस ऑप्शन को इन्होंने चुना उसने किसी भी तरह से इन्हें संतुष्टि नहीं दी, सिवाय नेगेटिविटी के, अकेलेपन के, इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये पर्सन अब यहाँ पर जब आपको वहां देख रहे हैं तो वहां पर खड़े होकर उस हिडन ब्लेसिंग्स को ये पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसको एक वक्त पे इस इंसान ने एज अ चैलेंज समझकर वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया था, वहीं पर छोड़ दिया था। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में ना काफी सारे चैलेंजेस हो, जिससे डर कर, जिससे घबरा कर ये पर्सन वहां से वॉक अवे करे। अगर आप मैरिड हो और फैमिली इश्यूज है, फैमिली नहीं मान रही है मैरिड होने के बावजूद भी, तो इस इंसान ने आसान सा रास्ता चुना, आपको अलग कर दिया, फैमिली वही की वही रही। या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो भी वही चीज है, आपको अलग कर दिया, फैमिली वही की वही रही। ठीक है। या आप लोग कमिटमेंट में आना चाहते थे लेकिन फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो आपको अलग कर दिया, वो वही की वही रही। या फिर अगर इनकी जिंदगी में कोई रोमांटिक पर्सन था या थी तो आपको अलग कर दिया, चैलेंजेस को अलग कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे खिलाफ थे या आप यहाँ पे ज्यादा चैलेंजेस के तौर पर खड़े थे। ठीक है, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो इनसे अगेन, तो आपको अलग कर दिया और उसको वहां पे रहने दिया। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स अब आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि चैलेंजेस कौन से थे और कहीं ना कहीं सुकून, सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस कहाँ पे था, जिसको बीमारी मानकर, मतलब आपको इन्होंने बीमारी मानकर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से कट कर दिया। एक्चुअली में वो तो इलाज था। ऐसी फीलिंग अब आपके पर्सन के दिल में सुबह से लेकर अब तक आ रही है। हालांकि ये पर्सन अभी भी पीछे मुड़कर देखने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं कि पीछे मुड़कर क्या पता, हो सकता है आप इनका इंतजार ही कर रहे हो, इस रिश्ते में इन्हें अपनी तरफ बढ़ने का आप मौका भी दे दो। लेकिन हाँ, इनकी फीलिंग्स जो है मैं आपको सुबह से लेकर अब तक की वो जरूर से बता रही हूँ। ठीक है। इन डिसीजंस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ Wands, 5 ऑफ Swords, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सब कुछ बिखर गया, आप कहीं और हो, ये कहीं और है, मतलब पूरा परिवार बिखर गया, पूरे सपने बिखर गए, सब करा हुआ बिखर गया। वो सभी चीजें इस इंसान को किसी सटीक निर्णय पर नहीं पहुंचने दे रही हैं। वो सभी चीजें, वो सभी एहसास इस इंसान को एकदम से कंफ्यूजन में खड़ा कर रहा है, क्रॉस रोड पर खड़ा कर रहा है। फिर उसके बाद जहां पर है वहां की संगत, वहां के लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं, काफी टॉक्सिक हैं। अगर मतलब वहां पे सीधा होता है उन लोगों का तो वो बने रहते हैं, मतलब पूरा होता है तो अवॉइड करने में भी वो लोग देरी नहीं करते हैं। मतलब वही चीजें हो गई ना व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ, ना आपके अगर नहीं बनकर रह पाए या नहीं बने तो ये बन तो उनके भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी चॉइस थी आपके साथ ना बनने की, तो वहां पर भी अपनी ही चॉइस हो रही है अब ना बने रहने की। तो ऐसी चीजें आपके पर्सन को काफी ज्यादा दुविधा में, क्रॉस रोड पर लेकर जा रही है। और इस सभी चीजों को लेकर जैसे माथा पकड़ कर ये पर्सन बैठे हो सकता है स्ट्रेस भी ज्यादा रहा हो या ये भी चांसेस है हेडेक भी इस इंसान को रहा हो। ठीक है, तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनी हुई काफी ज्यादा दिख रही है। इनकी तो वो फीलिंग है जैसे लौट के बुद्धू घर को तो आना चाह रहा है लेकिन वहां वाले अब बुद्धू को बुलाना नहीं चाह रहे हैं, तो वैसी फीलिंग है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से, स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से, स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए स्पिरिट गाइड। आई रिमाइंड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे। अब इस इंसान को आपकी यादें बहुत ज्यादा याद आ रही है और हर दिन, हर सुबह, हर याद रात याद आ रही है।
आई एम हार्ट ब्रोकन, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ। अब कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टूटा हुआ दिल इन्हें महसूस हो रहा है, प्लीज वापस से मेरी जिंदगी में लौट आओ। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। आपको छोड़ा इसीलिए गया ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए, लेकिन अब ये पर्सन खुद से कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है अपने आप को स्टक पाकर। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आप इनके लिए ना बहुत कुछ बन गए थे, दोस्त से भी बढ़कर आप इनके लिए बन गए थे। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। हो सकता है अब आप भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो उस चीज का असर इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर डेफिनेटली पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मैं देख रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए भाई। अब इनका ये हाल है जिसकी वजह ये है, जिसका कारण ये है, आप नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सोर्स, स्टॉर्म, लिबरेरी। देखो, आप पपेट नहीं हो, सबसे पहले इस चीज को समझो। क्या आप कठपुतली हो? क्या आप का अपना कोई वजूद नहीं है? क्या आपकी कोई अपनी चाहत नहीं है, अपने कोई सपने नहीं है? आपसे ये बोला जा रहा है इन चीजों को समझो कि आपका क्या वजूद है, आपका दूसरों की नजरों में क्या सेल्फ रेस्पेक्ट है, या आपने अपना कितना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाकर रख रखा है। इस चीज को समझो। क्या आप एक ऐसे रिश्ते में आना चाहते हो या बंदी रहना चाहते हो जहाँ पे आपको कठपुतली ही बनाया जा रहा है, जिसका ना अपना कोई दिल है ना कोई दिमाग है, उसे सिर्फ अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। जिस दिन आप इस चीज को समझोगे ना, उस दिन मेरे कहने से नहीं, आप अपने दिल के कहने से अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे। तो बस आपको क्या करना है, अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, इस तूफान की वजह कौन है? इस तूफान की वजह अगर आपकी पर्सन 100% है ना, तो आप भी कहीं ना कहीं 100% वजह बन रहे हो। रीजन इज, उस इंसान ने आपका फायदा उठाया, आपको उंगलियों पर नचाया, आपको कठपुतली माना, लेकिन ये सभी चीजों को करने का राइट आपने ही तो दिया। अगर आप इन्हें वो राइट ना देते, अगर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने डिसीजंस को अपने हाथ में लिए रहते, तो क्या इस इंसान की मजाल थी आपको यू इस तरह से चलाने की? तो आपसे बस एक चीज करने के लिए बोला जा रहा है, प्यार करो। प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करना चाहिए। एक झटका खाया, एक गलती खाई, एक गलत इंसान आपकी जिंदगी में आया, तो आप प्यार पे से भरोसा छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखो कि प्यार करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी कठपुतली बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका खुद का दिल, खुद का दिमाग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आपके खुद के सपने नहीं है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है आपको, और उस बेस पर आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। जैसे बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि पार्टनर ने बोला कि ये नहीं करना तो नहीं करना, बजाय वहां पर ये कोशिश करने की कि भाई देखो हमने प्यार करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ये बोला और मैं पहले करती थी या करता था और मैं अब ना करूं। ऐसा नहीं है। कभी भी अपने आप को ना इंडिपेंडेंसी से अलग मत करो, क्योंकि मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि शादी कर लेती हैं या किसी रिश्ते में, रिलेशनशिप में आ जाती हैं, तो सबसे पहले ना अपने हाथ काट लेती हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी छोड़ देती हैं, जॉब करना छोड़ देती हैं, चाहे वो जॉब छोटी मोटी क्यों ना हो, लेकिन अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर उसे छोड़ देती हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। किसी पर भी ना फाइनेंशियली वे में डिपेंड नहीं होना। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली वे में डिपेंड होते हो ना, मैं ऐसा नहीं है गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, बॉयज के लिए भी सेम ही चीजें हैं। आपको अपने पैरों पे हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होनी शुरू होती है। आप अगले को अपने आप को पपेट बनने के लिए अलाउ कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो। तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ऐसी गाइडेंस आज की इस रीडिंग में क्यों आई है, क्योंकि मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं अधिकतर मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस फेज में हैं, और अगेन आप इस फेज में जाने की इच्छा रख रहे हो, क्योंकि आपने ना साइकोलॉजिकली ये सोच लिया ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। नहीं,
आपका लाइफ एक्सपीरियंस है अपने अंदर चेंजेस लेकर आना, इस तूफान से अपने आप को बाहर निकालना। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड आपने अभी तक नहीं दिया, तो अब कर लीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं व्यूअर्स आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।